प्रिय छात्रों, आइए अब हम लोग एक बार फिर सूरदास की रचना भ्रमर गीत का अध्ययन करते हैं, जिसमें 6 पद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 7वें पद से शुरू करते हैं। तो गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी से कि उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन ज्यों घट तय पर छाही। योग, योग माने योग साधना, एक योग माने योग्य, और मधुकर माने भंवरा भौरा। और यहाँ जो है मधुकर उद्धव जी से संबंध है, उद्धव जी से आशय है। श्रवण माने कान होता है, दाही माने जली जा रही हैं, जाहि लगी माने जिसे प्राप्त करने के लिए, और अपमाही माने अपने ही भीतर, और घट माने शरीर। इस पद में गोपियों द्वारा योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रसंग में गोपियां यह भी कहती हैं कि योग साधना उनके लिए उपयुक्त भी नहीं है। उद्धव जी जो योग साधना का उपदेश देने के लिए यहाँ गोकुल में आए हुए हैं, तो वह योग साधना के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं गोपिकाओं को, लेकिन वह योग साधना गोपिकाओं के लिए दुष्कर है। गोपियाँ योग साधना कभी स्वीकार नहीं कर रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही, कि हे उद्धव जी, हम अबलाएं, हम स्त्रियां योग साधना के योग्य नहीं हैं। उद्धव जोग जोग हम नहीं, यानी हम लोग योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराई, कह रहे हैं कि तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें। हे उद्धव, तुम हमसे तेई मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही, यानी कह रही हैं सब कि हे उद्धव, आप हमसे उन्हीं नेत्रों को बंद करने को कहते हैं जिन नेत्रों में हरि मूरत जिन माही, यानी जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। आगे गोपिकाएं कह रहे हैं कि हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। आगे कह रही हैं, श्रवण चीर सिर जटा बधावहु ये दुख कौन समाही। गोपिकाएं कह रही हैं कि आप जो है योग साधना के लिए जो योगियों के समान हमसे भी श्रवण चीर, यानी कान को चिरवाने और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो, ये दुख कौन समाही, ये दुख हम लोगों से सहा नहीं जाएगा, ये इस दुख को हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाही, कह रहे हैं कि आप शीतल चंदन का त्याग करके, चंदन तज यानी चंदन शीतल होता है, शीतल चंदन का त्याग करके अंग भस्म बतावत, अंग पर भस्म यानी राख लगाने के लिए कहते हो, इससे बिरह अनल अतिदाही, इससे तो शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। इस तरह से राख को पा करके जो हम भगवान कृष्ण के विरह में हम लोग जल रहे हैं, ये हमारी विरहाग्नि और भी तेज हो जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, योगी जन जाहि लगी भूले, यानी जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं,
सो तो है अपमाही। वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। कह रहे हैं कि सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घट तय परछाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, यानी जिस प्रकार ज्यों घट तय परछाई, घट माने शरीर से, परछाई यानी जिस प्रकार से शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम अपने प्रभु श्री कृष्ण से पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। यानी गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। आप जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, हम उसका ध्यान कैसे करें। हे उद्धव, आप हमसे उन नेत्रों को ही बंद करने को कहते हैं जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमसे भी कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। तुम शीतल चंदन का त्याग करके अंगों पर भस्म लगाने के लिए कहते हो। इससे तो शरीर की तपन और भी अधिक बढ़ जाएगी। योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में इधर उधर भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम तथा उद्धव की योग साधना की निरर्थकता व्यक्त की गई है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार में यमक, रूपक और दृष्टांत है, रस वियोग श्रृंगार है। आगे देखिए, लरिकाई कौ प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। नटवर भेष नंद नंदन कौ, वह विनोद वह बनतय आवन। चरण कमल की सौह करति हौ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। यानी यहाँ पर एक गोपी है, उद्धव जी से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा जो स्नेह है वो आज का नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर का है, बहुत पुराना है। वह यूं ही इतनी आसानी से नहीं छूट सकता है। इतनी आसानी से यह स्नेह, यह प्रेम, यह संबंध नहीं छूट सकता है। गोपिकाएं कह रही हैं कि लरिकाई कौ प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है वो कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना है, बचपन से है, वर्षों पुराना है। हमारा और उनका यह प्रेम बचपन से ही चला आ रहा है। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ, गोकुलनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनतय आमन। कह रही हैं गोपिकाएं उद्धव जी से कि हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को, परम आनंद को लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी भौहें, वह चितवन, उनकी वह तिरछी भौहें, वह मनोमुग्धकारी चाल, वह मुस्कान और
बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश, नटखट वेश, उन नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। चरण कमल की सौह करति हूँ, यह संदेश मोहि विष समलागत, सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। आगे गोपिकाएं फिर कहती हैं कि मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौह करती हूँ, उनके चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें यह संदेश मोहि विष सम लागत, विष मन जहर, कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का यह जो संदेश है यह जहर के समान लगता है, विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागस। अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है, फिर उसको सदैव के लिए हम कैसे भुला सकती हैं। यानी गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा यह प्रेम कोई 1-2 दिन का, 2-4 दिन का नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना है। हमारा और उनका यह प्रेम बचपन से ही चला आ रहा है, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परम आनंद को लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी भौहें, वह मन को मोहने वाली चाल, वह मधुर मुस्कान और वह बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि, उनका नटखट वेश, शरारती वेश, उन नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश के समान लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भला भूला जा सकता है। यहाँ गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस शांत रस है। आगे कह रहे हैं कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सौ, हरि आहार चली जात, सच रिप बरस सूर रिप जुगबर, हर रिप कीन्हो घात, मग पंचक लय गयो सांवरो, तातय अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई विरह के, कर्मी जय पछितात। अब यहाँ पर मंदिर अरध यानी मंदिर या घर समझिए, घर का आधा भाग अर्थात एक पक्ष, एक पखवाड़ा, या यूँ समझिए 15 दिन, ये एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। हरि आहार, हरि माने सिंह का, आहार माने भोजन। सिंह का भोजन क्या है? मांस। मांस मतलब मास, और मास का मतलब महीना। तो इस तरह से महीना हो गया है शशि रिपु। शशि माने चंद्रमा का, रिपु माने दुश्मन, यानी चंद्रमा का दुश्मन कौन है? दिन। और सूर रिपु, सूर माने सूर्य का, रिपु माने दुश्मन, शत्रु। सूर्य का शत्रु कौन है? रात्रि। और जुग माने युग। हर रिपु, हर माने शंकर का, रिपु माने शत्रु। शंकर का शत्रु, भगवान शिव का शत्रु अर्थात कामदेव। मघ पंचक यानी मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, चित्रा अर्थात चित्त। चित्त मन हृदय,
नखत माने नक्षत्र, 27 नक्षत्र, वेद 4 वेद और ग्रह 9 ग्रह, इन सब का योग है 40। और अर्धकरी माने आधा करके, 40 का आधा करने से क्या बचेगा 20, 20 अर्थात विष यानी जहर। तो श्री कृष्ण जो है लौटने के लिए 15 दिन की अवधि निश्चित करके मथुरा के लिए गए थे, किंतु उन्हें गए हुए 1 महीना बीत गया है। प्रतीक्षा की अवधि बीत जाने पर गोपियों की व्यथा का चित्रण इस पद में हुआ है। अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि कहत कत परदेसी की बात। अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपिकां उद्धव जी से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी यानी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। कहत कत परदेसी की बात, उस श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। मंदिर अरध अवधि बदि हम सो, बदि माने बोल करके, बदि माने बोल करके, यानी वे मंदिर अरघ एक पक्ष यानी 15 दिन में आने के लिए बोल करके वचन देकर गए थे और हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि माने शेर, सिंह का आहार माने मांस, यानी सिंह का आहार क्या है मांस है, मांस चली जात। किंतु अब तो पूरा महीना बीत जा रहा है, बीत ही गया है। शशि रूप बरस सूर्य रूप जुगबर, यानी कह रहे हैं श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान, यानी एक दिन एक वर्ष के समान और रात्रि युग के समान बीत रही है, और एक रात्रि एक युग के समान व्यतीत हो रही है। अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रातें युगों के समान लंबी प्रतीत हो रही हैं। अब जो है हर रिप कीन्हो घात, सूर्य रिप जुगबर हर रिप कीन्हो घात। आगे कह रहे हैं कि अब तो इन्हें व्यतीत करना कठिन हो रहा है, क्योंकि ऊपर से हर रिप कीन्हो घात, ऊपर से जो कामदेव है वह हम पर घात लगाए हुए है। वो अलग ही जो है प्रपंच रच रहा है। मग पंचक लय गयो सांवरो, कह रही हैं सब कि श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, हमारा चित्त भी अपने साथ ले गए। सांवरे सलोने श्री कृष्ण हमारे चित्त को, हमारे हृदय को अपने साथ लेके चले गए। इसीलिए तातय अति अकुलात, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं, हम लोग घबरा रही हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई मनत अब खात। आगे कह रहे हैं कि अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है। यानी कह रही हैं कि अब जितने नक्षत्र हैं, जितने वेद हैं, जितने ग्रह हैं, उन सबको जोड़ करके उनका जो आधा बन रहा है वह विष हो रहा है। वही विष खा करके, वही जहर खा करके अपने आप को मिटा देने की इच्छा हो रही है। अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजय पछतार। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह के वश में हो हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे, भगवान कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। एक बार फिर देख लीजिए, अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी की बात का क्या कहते हो। वे एक पक्ष में आने का वचन देकर गए थे, किंतु अब तो पूरा महीना ही बीत गया है। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात्रि युग के समान बीत रही है। अब तो इन्हें व्यतीत करना कठिन हो रहा है। और इतना ही नहीं, ऊपर से कामदेव भी जो है हम पर घात लगाए हुए हैं। अर्थात हम कामदेव से भी, काम से भी पीड़ित हैं। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ही ले गए, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह के वश में हो साथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने भगवान कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। कह रहे हैं इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार भाषा ब्रज भाषा है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, छंद गेय पद है। आज के लिए बस इतना ही है। आप इन 9 पदों को तैयार कर लेंगे और सबका जो पद के नीचे प्रश्न दिया हुआ है उन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।